चलिए, गाथा 153 से शुरू होनी है। गति मार्गना का प्रकरण चल रहा है और गति मार्गना का सामान्य कथन करने के उपरांत अब चारों गतियों के जीवों की संख्या का निरूपण आगे की गाथाओं में किया जा रहा है। आज एक साथ 10 गाथाओं के माध्यम से जीवों की संख्या बताई जाएगी। सबसे पहले नारकियों की। सामन्ना नेरैया घनंगुल विधि मूल गुण सेढ़े बिरियादि विद्यादि वार 10 अड छत्ती दु निज पद हिदा सेढ़ी हेतिम छप्पुड़ वीणम एक राशि नेरयानम तु निदिठो राशि विहीनोद सब राशि दो परमावनम राशि नेरयानम तु निदिठो। बोलिए, बोलो दोनों। थोड़ा सा गणितीय विषय। यहाँ नारकियों की संख्या है, वो क्या है? सामन्ना नेरैया सामान्य नारकियों की संख्या, घनांगुल की विति मूल गुण श्रेणी। अरे घनांगुल का दूसरे वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है। यानी जगत श्रेणी को घनांगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणित करें, यानी दूसरा वर्गमूल क्या है? वर्गमूल का वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल 4 है और 4 का वर्गमूल 2 है, तो 16 का द्वितीय वर्गमूल क्या होगा? 2। तो हमने मान लिया घनांगुल 16 है तो उसका द्वितीय वर्गमूल 2 हो गया, इससे गुणित जगत श्रेणी। तो इसी तरह से वर्गमूल के वर्गमूल को द्वितीय वर्गमूल कहते हैं। तो सामान्य नारकियों की संख्या घनांगुल में जितने प्रदेश हैं उसके दूसरे वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी के प्रमाण है। विद्यादि वार 10 अड छत्ती दुनिज पदाहिदा अर्थात द्वितीयादि पृथ्वियों में रहने वाले जो नारकी हैं उनका क्रमशः 12 है ना, 10 अड 12, 10वें, 8वें, 6वें, तीसरे और दूसरे है ना, दुनी है ना, इतने वर्गमूल से भक्त जगत श्रेणी प्रमाण है। तो जितना भाजक बड़ा होगा उतना भजन फल कम आएगा, और भाजक जितना छोटा होगा भजन फल उतना अधिक आएगा। 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा, और 100 को 50 से भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ऊपर के वर्गमूल से गुणित है, तो ऊपर की पृथ्वियों की अपेक्षा नीचे की पृथ्वियों में संख्या कम है। समझ के देखो, यहाँ जो भावार्थ पढ़ा वो पढ़ता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। घनांगुल के दूसरे वर्गमूल का यानी वर्गमूल के वर्गमूल का जगत श्रेणी के साथ गुना करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतना ही सातों पृथ्वियों में नारकियों का प्रमाण है। ठीक है, इसमें से द्वितीयादिक पृथ्वियों के नारकियों का प्रमाण पृथक पृथक रूप से बताने के लिए कहते हैं। पहली पृथ्वी नहीं है कि अपने अर्थात जगत श्रेणी का जितना प्रमाण है उसके 12वें वर्गमूल का जगत श्रेणी में ही भाग देने से जो लब्ध आवे उतना दूसरी पृथ्वी के नारकियों का। इसी प्रकार 10वें वर्गमूल का भाग देने से लब्ध आवे तीसरी पृथ्वी का, 8वें वर्गमूल से भाग देने में जो लब्ध आवे चौथी पृथ्वी का, 6वें वर्गमूल से भाग देने पर लब्ध आवे वो 5वीं पृथ्वी का, और तीसरे वर्गमूल का भाग देने से जो लब्ध आवे वो 6ठी पृथ्वी का, और दूसरे वर्गमूल का भाग देने से जो लब्ध आवे उतनी 7वीं पृथ्वी का नारकी होते हैं। यह उत्कृष्ट संख्या का प्रमाण है, अर्थात एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा इतने नारकी हो सकते हैं। इस तरह 6 पृथ्वी की राशि को बताने के पहली पृथ्वी का क्या है? तो कह रहे हेतिम छप्पुड़ वीनम राशि विहीनोद सब राशि दो। जितनी सर्व राशि उनमें 6 पृथ्वियों की राशि, परमावनम में राशि
और विहीनो पहली पृथ्वी निरय्यानम तु निदित हो, 6 पृथ्वियों की राशि सर्व राशि में हटा दो तो 12 आपके जाकर के 12, 10, 8, 6, 3, 2 ये वर्गमूल है जगत श्रेणी से। तो इनसे गुणित जो राशि है वो इनको जोड़ो और इनको घनांगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणित श्रेणी से जो घटा दो तो जो बचे सो आए। तो पहली पृथ्वी में सबसे ज़्यादा संख्या होगी, बाकी में अधिक अधिक घटते घटते सबसे कम संख्या कहाँ होगी? सप्तम नरक। 2 के बाद 3 लिया, वैसे तो सब में 2 का गैप आ रहा है। क्या ये नियम है? गैप ऐसा नहीं किया। 12, 10, 8, 6, 3, 2 बस संख्या। भाग किसको भाग कर रहे हैं? हाँ, भाग किसको कर रहे हैं? जगत श्रेणी से। जगत श्रेणी है, श्रेणी आकाश के प्रदेश की पंक्ति को कहते हैं। तो उसमें जो आकाश के एक प्रदेश ऊंचे और 7 राजू लंबे जो आकाश के प्रदेश है, उस प्रदेश में जितने परमाणु हैं उतने को हमने घनांगुल के 1 अंगुल का दूसरे वर्गमूल से भाग दिया, श्रेणी बड़ी हो गई। और घनांगुल तो ये 1 अंगुल 8 जौ के बराबर का 1 अंगुल, उसको असंख्यात से भाग दो तो घनांगुल ये सामान्य रूप हुआ। घनांगुल का दूसरा वर्गमूल है और उससे गुणित जगत श्रेणी है। तो घनांगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी बराबर सर्वनार की राशि। अब उसमें से हमें दूसरी पृथ्वी में घटाना है तो घनांगुल के 12वें वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी की राशि दूसरी पृथ्वी की है, 10वें वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी की राशि तीसरे पृथ्वी की है, और 8वें वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी की राशि चौथी पृथ्वी की है, 6वें वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी की राशि तीसरी पृथ्वी की है, तीसरे वर्गमूल 5वीं पृथ्वी की है, तीसरे वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी की राशि तीसरी पृथ्वी की है, और दूसरे वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी की राशि 7वीं पृथ्वी की। ये चलिए आगे। संसारी पंचखा तब पुन्नाति गदहीनी आकमसो सामन्ना पंचिंदी पंचिंदी पुन्नते रेखा। कह रहे संसारी जीव कितने हैं? तो जीव राशि में से सिद्ध राशि को घटा दो तो जितने जीव होंगे संसारी हो गए। इन संसारी राशि में पंचखा तपुन्ना तिगदिहीनिया कमसो है ना। तो इन संसारी राशि में तिगदिहीनिया 3 गतियों के जीवों को हटा दें तो पंचांद्री और उसके पर्याप्त होते हैं। ठीक है। सामन्ना पंचेंदी पंचेंदी पुण्य तेरेखा सामांत्रियंश पंचेंदी त्रियंश पंचेंदी पर्याप्त त्रियंश। 1 मिनट ठहरो। संपूर्ण जीव राशि में से सिद्ध राशि को घटाने पर जितना प्रमाण है उतने ही संसार राशि का प्रमाण है। संसार राशि में 3 गति नारक मनुष्य देव इन 3 गतियों को हटा देने पर जो आए वो सामान्य त्रियंशों का प्रमाण है। ठीक है। इस सामान्य त्रियंशों का जो प्रमाण है उनमें संपूर्ण पंचेंद्रिय जीव राशि का जितना प्रमाण है उसमें से 3 गति संबंधी समस्त जीव राशि के प्रमाण को घटाने पर जितना प्रमाण शेष है उतने पंचेंद्रिय त्रियंश है, तथा पर्याप्तकों के प्रमाण में से उक्त 3 गति के पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों का प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतने ही 3 त्रियंश पंचेंद्रिय पर्याप्त है। संसारी पंचेंद्रिय जितने हैं समझ गए, उनके जो पर्याप्त हैं उनमें 3 गति के पंचेंद्रियों को हटा दो तो जो बचा वो त्रियंश आ गए। सीधी सीधी बात। और तो कोई पंचेंद्रिय है नहीं। छस्सय जोयन कदिहद जगपदरम जोनिनीन परिमाणम पुन्नुना पंचखा तिरियपज्जत परिशंखा। छह 600 योजन के वर्ग को जगत पत्थर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतनी ही योनिनी त्रियंशों यानी त्रियंचनियों का प्रमाण है। और पंचेंद्रिय त्रियंचों में से पर्याप्त त्रियंचों का प्रमाण घटा दे तो शेष रहे वो अपर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंचों का प्रमाण। ठीक है। अब मनुष्यों का प्रमाण सेढ़ी सुई अंगुलादि आदिम सेढ़ी सुई अंगुलादिम
तदीपद भाजिदे गुना सामन्न मनुष्य राशि पंचम कदि घन समा पुन्ना। श्रेणी सुयंगल आदि श्रेणी सुचंगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल का जगत श्रेणी में भाग देने से जो शेष रहे उसमें एक घटाने पर जो शेष रहे उतने सामान्य मनुष्य की राशि है। ये असंख्य है। ये कौन से हो गए? लब्धि अपर्याप्त मनुष्य। इनमें से द्विरूप वर्ग धारा में उत्पन्न पांचवें वर्ग यानी बादाल के घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण, ये टेक्निकल भाषा है, पंचम कृति लिखा है ना। तो जगत श्रेणी में सुचंगुल के प्रथम वर्गमूल का भाग देने पर जो राशि आवे उसमें पुनः सुचंगुल के तृतीय वर्गमूल का भाग देना चाहिए। ऐसा करने पर जो प्रमाण हो वो वही एक कम सामान्य मनुष्य राशि का प्रमाण। इसमें पर्याप्त मनुष्य पांचवें वर्ग के घन प्रमाण है। पांचवा वर्ग हुआ तो पांचवें वर्ग के घन प्रमाण यानी 5 का 25 हो गया। पंचम कृति बादल दिया 42 के घन प्रमाण बताए। एक टेक्निकल शब्द है, इसको आगे चलना है। तललीन मधुक बिमल बिमलम तललीन मधुक बिमलम धूमशिला गावी चोर भय मेरु तटहरी खज सा होंति हो मानुष पज्जत संखंका। बोलो ये जो अक्षर दिए बीज पद है। इस बीज पद के अनुसार पूरा मनुष्यों की संख्या है। तललीन मधुक बिमलम त अब क से त का, ठीक है। तो क से लेकर के आगे आ रहे हैं। देखो इसका विशेषार्थ पढ़ देता हूँ। तकार आदि अक्षरों के अंकों को ग्रहण करना चाहिए और किस अक्षर से किस अंक का ग्रहण करना चाहिए इसके लिए एक सूत्र है। कटपय पुरस्त वर्णैर नौ नौ पंचाष्ट कल्पित। क्या लिखा है? कटप कटपय पुरस्त वर्णैर नौ पंचाष्ट कल्पित। नौ नौ पंचाष्ट कल्पित क्रमशः स्वरन्न शून्यम संख्या मात्रोपत्री माक्षरम त्याज्यम। ये गाथा है, समझ गए? इस गाथा के अनुसार क से लेकर आगे झ तक के 9 अक्षरों की इसमें से क्रमशः 1 2 आदि 9 अंक समझना। कट से लेकर कहाँ तक? झ तक कितने हो गए? 9। इसी प्रकार ट से लेकर 9 अक्षरों के 9 अंक और प से लेकर 5 अक्षरों के 5 अंक और य से लेकर 8 अक्षरों के 8 अंक एवं 16 स्वर और य न से शून्य। इसको शून्य समझना। य न को क्या मानना? शून्य। स्वर य न शून्यम संख्या मात्रो परिमाक्षरम त्याज्यम। किंतु मात्रा और ऊपरी अक्षर इसमें से कोई भी अंग ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस नियम के अनुसार अंकों की विपरीत गति होती है। इस नियम के अनुसार गाथा में कहे हुए अक्षरों में से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण होनी चाहिए। 6 7 9 2 2 8 1 6 2 5 1 4 2 6 4 3 3 7 5 9 3 5 4 3 9 5 0 3 3 6 इतनी मनुष्यों की कुल संख्या है। कितने हुए गिनो? 29 गिन लिया तो 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है। तो तललीन मधुग बिमलम है ना। तो अब यहाँ पर कटपय पुरस्त वर्णय 9 पंचाष्ट कल्पित के अनुसार यहाँ पर क्या लेना है?
क से लेकर आगे के झ तक के 9 अक्षर में क्रमशः 9 2 है, ठीक है। और ट से आगे लेकर ट से लेकर 9 अक्षरों के 9 अंक, तो ट ठ ड ढ 4 हुआ, अड़ा 0 हुआ, ट ठ ड ढ ड़, और त, तो त का अर्थ क्या हुआ 6, ट ठ ड ढ ण त 6 नंबर आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे 6, पीछे से चलते जाओगे। 6 के बाद ल है, तो य के बाद य र ल, तो 3, ठीक है। फिर इसके बाद फिर ल है तो 3, फिर न है तो त थ द ध न, त में 6, तो 7 8 9 10 हो गया। तो 10 में न में 0 आ जाएगा, 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है म, तो प फ ब ब म, तो म में 5 आया, ठीक है, 5वां नंबर हो गया। 10 से 0 ही क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया? 0 ही लेना था, ये स्वर, और ये बताया ना कि नियम के अनुसार स्वर या न, इनसे 0 लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या हुआ धु ध, ध क्या हुआ त थ ध, ध, तो 6 4 10 हो गया। ट से लो ना, ट ठ ड ढ ण, और त थ द ध, 6 3 9, 9 हो गया। तो 9 आ गया यहाँ, 5 के बाद 9 आ गया। फिर इसी प्रकार ग है, तो क ख ग 3 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद है बी, य र ल व 4, ठीक है। फिर म, प प ब ब म 5 आ गया, ठीक है। लम, य र ल 3 हो गया, ठीक है ना, ठीक आ रहा है। हम जो बोलते हैं ध, ध कितना आया त 9 आ गया। फिर म 5 आ गया। फिर सी, य र ल व श श श 4 3 7, ठीक है। फिर ला, य र ल 3, फिर ग 3, फिर वी, य र ल व 4, फिर चो, क ख ग घ या च च 6 हो गया। फिर र, य र 2 हो गया। फिर भ प फ ब भ 4 आ गया। फिर य 1, फिर म 5, फिर रु, य र 2 हो गया। तो इसको पलटा दिए तो कितना हो गया, य र में 2 आया क्या, हाँ। उसके बाद ट नीचे का ऐसे लगा लेना, ये बीज पद है, इतने में पूरी संख्या लिख दी। इस नियम के अनुसार कहाँ कौन अक्षर रखना कोडिंग बना सकता है, ये पुरानी कोडिंग है, आज के लोग नहीं जानेंगे। हाँ, पहले की लिपि है, कोड में बता दिया। अब ता है, पूरा ही कर लो। ता मैंने क्या हो गया 6, ट 1, फिर ह, य र ल व श श स ह 8 होगा। फिर री 2, फिर ख 2, फिर झ 9, सा 7 हो, बस 7 हो गया। तो 7 9 2 2 8 1 6 2 5 1 4 2 6 4 3 3 7 5 9 3 5 4 3 9 5 0 3 3 6, ये मनुष्यों की संख्या है। इनमें से ज्यादा मनुष्य नहीं है। पज्जत मनुष्यानम तिचौत्थो मानुषीन परिमाणम सामन्ना पुन्नुना मनु अपज्जत गाहोन्ते। सामान्य मनुष्यों की, पज्जत मनुष्यानम पर्याप्त मनुष्यों की, तीच उत्थनम 3/4, मानुषीन परिमाणम 3/4 तो मानुषियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं। इसमें द्रव्य स्त्री नहीं, भाव स्त्री भी है। सामान्य पुन्नुना, सामान्य और पर्याप्त मनुष्यों को अगर सारे मनुष्य राशि में घटा दें तो बचेगा वो क्या हो गया, मनु अपज्जत गा होती, मनुष्य पर्याप्त की संख्या। भाव स्थित द्रव्य स्थित
स्त्रियां दो तरह की होती है, एक तो वह जो शकल से भी स्त्री है और भीतर से भी स्त्री है, पुरुष भी जो प्रकृति से भी स्त्री और अंदर से भी पुरुष। हम लोगों का भेद है ना, द्रव्य भेद और भाव भेद। ये शरीर की आकृति द्रव्य भेद है, अंदर के परिणाम भाव भेद है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके पुरुष भेद का वो जो पुरुष है वो भीतर से पुरुष ही हो, जो स्त्री हो भीतर से स्त्री ही हो। नपुंसक भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है। भेद वैषम्य होता है, प्रायः समान होता है, लेकिन कया विषम्य, कभी कभी अंतर। अरे अंदर से भाव भेद स्त्री है और द्रव्य भेद पुरुष है, श्रेणी चढ़ सकते हैं। शरीर तो स्त्री का ही है, उसका शरीर पुरुष का ही है, शरीर नहीं बदला, लेकिन भाव भेद जो होते हैं वो चारित्र मोहनी कर्म का होता है। तो उसमें थोड़ा सा आम व्यक्ति की अपेक्षा उसका स्वभाव में अंतर होगा। ये चलो, हाँ किसमें? सामान्य मनुष्यों। हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था, एक नपुंसक खड़ा हो गया था महिला सीट से कटनी से और चुनाव जीत गया। अभी राकेश आया, अलका जैन को हराया था। उनके पिताजी निर्मल चंद जी महाधिवक्ता थे जबलपुर हाई भाजपा के, फिर राजस्थान के राज्यपाल बने। तो उनने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ करके बीजेपी को सफलता दिखाई कि नपुंसक सामान्य सीट से लड़ सकता है, स्त्री सीट से नहीं, क्योंकि वो महिला नहीं है। चलिए आगे। तिन्निसय जोय नानम बेसद 56 अंगुलानम च कलिहद पदरम बेंतर जोइशियानम च परिमानम। तीन 300 योजन के वर्ग का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना बेंतर देवों का प्रमाण है, और 256 प्रमाण अंगुलों के वर्ग का, ठीक है, जगत प्रमाण में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना ज्योतिषियों का प्रमाण है। घन अंगुल परम पदम तदी पदम सेडि संगुनम कमशो भवनेशो हम मधुगे देवानम हो दिपरिमानम। घनांगुल परम पदम तदी पदम श्रेणी संगुणम। घनांगुल के प्रथम पद को श्रेणी से गुना करने में भवनवासी का, और सोहम दुगे घनांगुल के तृतीय पद को श्रेणी से गुना करने से सौधर मिशान स्वर के देवों का प्रमाण निकलता है। तत्व 11 सग पंचौनी मूल भाजिदा से ढे पल्ला संख्य जिदमा पत्तेयम आन दादिशुरा। आनत आदिक शुरू में क्या होंगे? जगत श्रेणी के 11 यानी 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 4 अपने अपने मूल से भाजित जगत श्रेणी से पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रत्येक आनतादिक स्वर होंगे। यानी आगे के दिनों पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, जो क्या है 11वें, 9वें, 7वें, 5वें, 4थे वर्गमूल से भाजित जगत श्रेणी प्रमाण तीसरे कल्प से लेकर 12वें कल्प तक है। ठीक है, यानी ऐसा स्वर्ग से आगे सनत कुमार माहेश्वर के देवों का प्रमाण जगत श्रेणी के जगत श्रेणी 11वें वर्गमूल का भाग देने जितना लब्ध हो, ऊपर कम कम है, फिर 9वें वर्गमूल का, फिर इसके बाद जाकर के ब्रह्मोत्तर में हो गया, और जगत श्रेणी के 7वें वर्गमूल का जगत श्रेणी में भाग देने पर जो लब्ध आवे हो लांतो कापिष्ट स्वर्ग का है, फिर 5वें वर्गमूल का भाग देने से शुक्र महाशुक्र का है, 4थे वर्गमूल का भाग देने से सतार सहसार का। आनत प्राणत आरण अच्युत 9 ग्रवेक 9 अनुदिश विजय व्यजन जयंत पराजित इन 26 कल्पों में से प्रत्येक कल्प के देवों का प्रमाण पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यह प्रमाण सामान्यतः बताया
किंतु विशेष रूप से उत्तरोत्तर आरणादिक में संख्यात गुना हीन हीन है, ऊपर ऊपर कम कम है। त्रिगुणा सत्गुणा वा सवट्ठा मानुषीन पमानादो सामान देव राशि जो ईशियादो विशेषाह्या। कह रहे त्रिगुणा सत्गुणा वा सावट्ठा मानुषी प्रमाण आदि। सर्वार्थ सिद्धि के देव कितने हैं? तो मनुष्यों का जितना प्रमाण है उससे त्रिगुणा अथवा 7 गुना, ठीक है। और ज्योतिष देवों का जितना राशि है, सामान देव राशि उससे कुछ अधिक है। सबसे ज़्यादा देव कौन में है? ज्योतिषी देवों की संख्या सर्वाधिक है। तो ज्योतिषी देवों की संख्या से थोड़ा अधिक बढ़ा दो, विशेष अधिक, तो सारे देव राशि होंगे। इस प्रकार गति मार्गना पूरी हो गई। इंद्रिय मार्गना भी ले लो थोड़ा सा आज तो। हाँ, संख्या कितनी हो चुकी है? किसमें? जगत प्रचर और जगत श्रेणी। असंख्य है। जगत प्रतर तो श्रेणी को श्रेणी से गुना करेंगे तो जगत प्रतर होगा। अब एक प्रदेश को आदि लेकर 7 राजू तक चलो, तो 7 राजू लंबी आकाश की एक पंक्ति में कितने प्रदेश होंगे? असंख्य। तो फिर ये सब का फायदा क्या होगा? क्या? जब असंख्य हो ही गया, हाँ। और पूरा कंसेप्ट ही जैन धर्म का ये है कि सब असंख्य जीव है। हाँ, असंख्य की भी तो एक अपनी काउंटेबिलिटी है। असंख्य था, ये अनंत का भी मान है, इसलिए उस मान को बताने। चलो आगे। ये कंफ्यूजिंग होता है, जैसे अंतर्मुख में बहुत सारे अंतर्मुख। अब अभी चलो, अभी गणित नहीं पढ़ रहे, गोमट सार पढ़ रहे, आगे बढ़ो, आगे पढ़ना। अहमिंदा जय देवा अविशेषम अहम अहम हंति मन्नंता ईशंति एकमेकम इंदावी इंदिये जन। जह अहमिंदा देवा, जैसे अहमिंद्र देव, अविशेषम अहम अहम ति मन्नंता, दूसरे को कोई विशेषता नहीं देते, सब हम बराबर हैं, मैं ऐसा मानते हैं, अपने को स्वामी मानते हैं। ईशंति, अपने आप को स्वामी, एक कम अपने अपने को जो एक एक को अपना स्वामी मानते हैं। इंद्राइव, इसी प्रकार इंद्रों की तरह जो अपने अपने स्वामी हैं, उसका नाम क्या है? इंद्रिय, इंद्रिया, यानी इंद्र के समान जो हो उसका नाम इंद्रिय है। इसलिए व्युत्पत्ति है। जैसे अहमिंद्र कौन होते हैं? नवग्रहकादिक जो हैं, अपने 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 विषय में दूसरों की कोई अपेक्षा नहीं रखते। वहाँ इंद्र सामानिक आदि कोई भेद नहीं है, सब बराबर हैं, नौकर चाकर कोई नहीं है। इसी प्रकार स्पर्शन इंद्रिय आदि जितनी भी इंद्रियां हैं, वो एक इंद्रिय को दूसरे इंद्रिय से कोई लेना देना नहीं है, सब अपनी अपनी मालकिन है, इसलिए अपने अपने मालिक हैं। इसलिए इंद्रों के समान जो हो उसका नाम इंद्रिय व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, ठीक है। मद्यावरण खवोशम मुत्थ विशुद्धि हुतज बोहोवा, मुत्थ विशुद्धि हुतज बोझो बोहोवा, भाविन्द्रियम तु दब्बम देहोदय देह चिन्हम तु। इंद्रिय किसे बोलते हैं? जिसके द्वारा संसारी जीव को की पहचान हो, अथवा जिससे संसारी जीव जानते हैं। संसारी जीवों के ज्ञान के चिन्ह या साधन को भी क्या बोलते हैं? इंद्रिय कहते हैं। तो ये इंद्रिय द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के भेद से 2 प्रकार के। इंद्रियों की जो संरचना है, बाह्य संरचना हम लोग देखने में आती है, द्रव्येंद्रिय। भावेंद्रिय क्या है? तो मति आवरण खवोशम, मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभशम से उत्थ जो उत्पन्न हुई विशुद्धि है, और तज्ज बोहोआ अथवा उससे उत्पन्न ज्ञान है, इसका नाम भावेंद्रिय, ठीक है। लब्धि, लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय, तो विशुद्धि का अर्थ हो गया लब्धि और ज्ञान का अर्थ हो गया उपयोग।
और दब्बम देहुदयज देह चिन्हम वा, शरीर नामकर्म के उदय से उत्पन्न शारीरिक चिन्ह को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। पाफास रस गंध रूपे सद्दे नानम च चिन्हयम जैसी इगे बिगे इगे बिति चतुपंचिंदिय इगे बीति चतुपंचिंदिय जीवानी भे भिन्नावो अब एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रियों को हम कैसे पहचानेंगे? उनके द्रव्येंद्रियों के। ठीक है, तो फास रस गंध रूपे सद्दे नानम च चिन्हयम जैसम, स्पर्श रस गंध और रूप तथा शब्द का ज्ञान जिनका चिन्ह है, उन्हें एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय अपने अपने भेद से भिन्न जाने। ठीक है, उनको जाने, ये जीव है। ठीक है, आगे चले। इंद्रियस पुष्णम एकम भी हो दिशेष जीवानम होंती कम मुड्ढी आई जिब्बा घानच्चिशोत्ताई। एक इंद्रिय की एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है ना, एक कम भी होती। शेष जीवों के क्रम से उड्ढियाई, क्रम से वृद्धिंगत होते हुए जिह्वा, घ्राण, अक्षि यानी नयन, नेत्र और श्रोत इंद्रियां होती। ठीक है, कृमि पिपीलिका भ्रमण वश्चादि नाम एक एक वृद्धानि धनुवीषड दस सय कदी धनुवीषड सय दस कदी धनुवीषड दसय कदी जोयन छादालहीन तिसहस्सा अट्ठ सहस्र धनुनम विषया दुना असन्निति। अब उत्कृष्ट क्षेत्र है स्पर्शन इंद्रिय का। सुनो ध्यान से, स्पर्श कितने दूर का हो सकता है? तो करे स्पर्शन रसना घ्राण। ठीक है, इनका उत्कृष्ट विषय क्षेत्र धनु 20 कदी, धनु अड़कति और धनु 10 कति। तो 20 की कृति यानी 20 का वर्ग क्या हो गया? 20 गुणित 20 बराबर क्या हो गया? 400। तो स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना हो गया? 400 धनुष प्रमाण। ठीक है, फिर इसके बाद 8 का कृति यानी कितना हो गया? 64। हाँ, तो 64 धनुष। ठीक है, नहीं स्पर्शन 400 धनुष और 64 धनुष होगा, 64 धनुष होगा। और 10 की कृति 100 धनुष होना चाहिए। क्या लिखा है उसमें? तो इनने यहाँ गड़बड़ कर दिया है। स्पर्शन घ्राण इनका उत्कृष्ट विषय क्षेत्र क्रमशः 400 धनुष, 64 धनुष और 100 धनुष प्रमाण। ठीक है, नीचे की गाथा को यहाँ क्यों लिख दिया? 8 सहस्र धनुनम विषया दुगना असन्निति। और चक्षु इंद्रिय का जो है वो उत्कृष्ट क्षेत्र 8 सहस्र धनुनम। हम कहीं और पढ़ लिए क्या? नहीं, जोयन छादाल हीन तिसहस्सा। अच्छा, ये लेना है। ठीक है, धनु 20 दशय कदी। ठीक है, धनु 20 और 10 कदी यानी एक इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्षेत्र 20 की कृति यानी 400 धनुष। ठीक है,
फिर 2 इंद्रिय आदि का दुना दुना होता गया, वो तो आगे लेंगे। और फिर रसना इंद्रिय का कितना हो गया, तो रसना इंद्रिय का क्षेत्र हो गया 8 8 64, और घ्राण इंद्रिय का कितना हो गया 10 की कृति यानी 100। फिर इसके बाद जोयन छादाल 46,000, ठीक है। हीन तिसहस्सा जोयन तिसहस्सा छादाल हीन 3,000 में 46 कम है ना। चक्षु उत्कृष्ट का 2,954, ठीक है। 3,000 में 46 कम। छादाल हीन जोयन तिसहस्सा 3,000 में 46 कम करेंगे तो कितना हुआ 2,954। ये हुआ आपका किसका विषय, चक्षु इंद्रिय का। और कर्ण इंद्रिय का 8 धनुनम 8,000 धनुष, ठीक है। विषया ये दुगुना असन्निति असंगी तक सबको अपने अपने विषयों को दुगुना करते जाना, समझो इसको। स्पर्शन रसना घ्राण इनका विषय क्रमशः 400 धनुष 64 धनुष और 100 धनुष। चक्षु का उत्कृष्ट विषय 2000, ठीक है, 2,954, कितना 2,954। और श्रोतेंद्रिय का विषय 8,000 धनुष हुआ, ठीक है। तो ये असंगी प्रमाण दुगुना दुगुना करना, यानी स्पर्शन इंद्रिय की जब हम बात करेंगे तो एक इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 400 धनुष दूर से स्पर्श का आभास एक इंद्रिय कर सकता है। यानी कोई पेड़ है तो 400 धनुष दूर में कोई खजाना, एक लौथ का पेड़ होता है, उसके बारे में धाव बताया। उस वक्त जिधर अपनी जड़ें वहाँ फैलाता है जहाँ सोना हो। तो 400 धनुष तक का दूर से स्पर्श एक इंद्रिय कर सकता है। 2 इंद्रिय करेगा तो 800, 3 इंद्रिय करेगा तो 1600, चतुर्ंद्रिय के 3200, असंगी के 6400 धनुष स्पर्श इंद्रिय का विषय क्षेत्र। अभी संगी का आगे बताएंगे। 2 इंद्रिय के रसना इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय से 64 धनुष है। 3 इंद्रिय के 128 धनुष हो जाएगा। 4 इंद्रिय के 256, असंगी पंचेंद्रिय के 512 हो जाएगा। इसी प्रकार घ्राण और स्रोत का लगाना। घ्राण इंद्रिय का अपना उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है 100 योजन, तो 3 इंद्रिय के 100 योजन, 4 इंद्रिय के 200 योजन, असंगी पंचेंद्रिय के 400 योजन। धनुष, ठीक है। और इसके बाद आपके जाकर के 4 इंद्रिय के चक्षु का कितना है तो 2,954, तो 2,954 योजन है 4 इंद्रिय के। पंचेंद्रिय के कितने हो जाएंगे, इससे डबल 5,908 योजन। और असंगी पंचेंद्रिय के, तो असंगी पंचेंद्रिय के स्रोत का विषय क्षेत्र 8,000 धनुष। तो ये पूरा ध्यान में रखने योग्य है, इसको याद कर लेना, समझ गए। एक टेबल बना के देखिए। एक इंद्रिय में स्पर्शन 400 धनुष, 2 इंद्रिय में स्पर्शन 800, 3 इंद्रिय में 1600, चतुर्ंद्रिय में 3200 और आपके असंगी में 6400 धनुष, ठीक है। संगी का आगे बताएंगे 9 योजन होगा। रसना इंद्रिय एक इंद्रिय में है नहीं, 2 इंद्रिय में 64 धनुष, 3 इंद्रिय में 128 धनुष, 4 इंद्रिय में 256 धनुष, 5 इंद्रिय संगी में 512 धनुष और संगी में 9 योजन, सब में 9 योजन होता जाएगा। घ्राण इंद्रिय में भी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय में घ्राण इंद्रिय है नहीं, 3 इंद्रिय के पास घ्राण इंद्रिय 100 योजन 100 धनुष, 4 इंद्रिय 200 धनुष, असंगी 400 धनुष और संगी में 9 योजन। चक्षु इंद्रिय एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय के पास नहीं है। चतुर्ंद्रिय में 2,954, असंगी पंचेंद्रिय 5,908 और संगी पंचेंद्रिय आएगा 47,263 सही 60/20 योजन, जो चक्रवर्ती को होता है 47,263 सही 60/20 योजन। मनुष्य सैनिक पंचेंद्रिय में आएंगे। हाँ, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा। यहाँ से आपके सूर्य विमान के देख लेता कर्क संक्रांति के दिन। श्रोतेंद्रिय 8,000, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में है नहीं, असंगी में 8,000 और संगी पंचेंद्रिय में 12 योजन। ये पूरा टेबल ध्यान में रखना। ये टेबल आपकी किताब में है, इस वाली किताब में पेज नंबर 85 देख लीजिए, टेबल है। हाँ, उस पूरी टेबल को याद रखें। पेज नंबर 85 इंद्रियों का विषय क्षेत्र। हाँ, 2 पेज का गैप है, हमारी किताब में 85। चलिए, मनुष्य का जो है चक्षु इंद्रिय ज्यादा पावरफुल है कर्ण से, सबसे ज़्यादा कान से ज़्यादा आँख ऐसे देखने में आता है भैया। हम दूर से अभी भी देख लेते हैं, सुनाई तो पास का पड़ता है,
अभी संवेदाचल में कोई बैठा हो और उसको हम देख लेंगे यहाँ से, पर वहाँ कुछ बोल रहा सुन पाएंगे? पढ़ने से याद हाँ 5-8 टोक देख लो, पर वहाँ का कोई देख पाएंगे? पढ़ने से जल्दी याद होगा कि सुनने से? पढ़ के फोटो खींच लो तो याद हो जाएगा, सुनने से कम होगा। माइंड में स्कैनिंग होनी चाहिए। चलिए, तो ये आप लोगों को कल 5 इंद्रियों के विषय याद रखने हैं, ठीक है? आगे गाथा आज पूरी करता हूँ। सन्निस्वार सोदे तिन्नम नौ जोएना निचक्षुष सत्ते ताल सहसा बेसदते सट्ठी मदिरेया मदिरेया। बोलो। कि सन्निष्ठ संगी जीव के वार 12 क्या सोदे कर्णेंद्रिय के 12 योजन, और तिन्नम 9 जोई नानी स्पर्शन रसना घ्राण के 9 योजन, चक्षुष सत्ते ताल सहसा चक्षु इंद्री का उत्कृष्ट विषय छेद 47,000 बेसद 263 यानी 63 योजन, अधिरेया कुछ अधिक, कितना अधिक? 7/20 योजन अधिक, ठीक है? अब एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर पाए जाने वाली इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है, और प्रत्येक इंद्रिय का नियत विषय और उसको ग्रहण करने की योग्यता किस प्रकार, उसका आकार क्या है, ये आगे बता रहे हैं। सूर्य दिखता है ना, तो बोल तो रहे हमारे विषय क्षेत्र है। इंद्रियाकार आत्म प्रदेशों की अवगाहना तत्त इंद्रिय वाले जीवों की, ये तो पूरा टेबल में है। आगे चलते हैं ना। 360 विरहेद लखम 10 मूल ताड़िदे मूलम 9 गुण दे 60 हदे चक्षु फासस अधानम। कहते 360 विरहित, 360 यानी 60, विरहित यानी कम, ठीक है? लखम 1,00,000 योजन में, ठीक है? क्या करें? 10 मूल उताड़ दे मूलम, उसको जम्बूद्वीप के विषकंभ का जो वर्ग है, वर्ग करके उसको 10 गुना करके वर्गमूल निकालना, और इससे जो राशि उत्पन्न हो उसमें 9 का गुना कर और 60 का भाग देने से चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र निकलता है। पता तो लगेगी। आगे बढ़े। कितना है? 47,263 सही, 7/20 योजन, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, पूरा हो गया। आगे चलेंगे। चलिए, हाँ 17 गाथा हो गई है, अभी चलेगा, कर लेंगे। जावानी के ज्ञान थे सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धर सदा दे टूंदो, हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन।